तो ये आपका जो है कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है, ठीक है। इसमें आपका ये भी 21 में पूछा गया प्रश्न है। इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए दो चीज़ें होती है, ठीक। तो एक तो ऐसे शब्द होते हैं जिसको आप क्या करेंगे, यूज करके उसको ये बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा निष्कर्ष नहीं होगा, ठीक। और एक होता है वेन डायग्राम के माध्यम से बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष नहीं होगा। जैसे 2 स्टेटमेंट दिया है और आपका इसमें क्या दिया है, 4 आपका निष्कर्ष दिया हुआ है, ठीक। तो इन 4 में से आपको ये बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही होगा, कौन सा निष्कर्ष गलत होगा, ठीक। और इधर कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको अगर यूज किया है निष्कर्ष में, तो उस शब्द को क्या करेंगे, उस शब्द को अगर यूज किया निष्कर्ष में, तो वो निष्कर्ष आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। तो हम दोनों से समझेंगे, पहले वेन डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद इस शब्द को देखेंगे कि क्या इनमें से कोई ऐसा शब्द इसमें है जिसको रिजेक्ट किया जा सकता है कि ये निष्कर्ष नहीं होगा, ठीक। तो सबसे पहले देखिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर आपका वेन डायग्राम बनाते हैं, फिर इसको देखेंगे कि ये क्या कर रहा है, ठीक। चलिए प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न में देखिए आपका दिया है ये, ठीक। इसमें से कौन होगा कौन नहीं होगा, ये आपका ऑप्शन है, ये आपका स्टेटमेंट है और ये आपका कंक्लूजन है, ठीक है। तो स्टेटमेंट में 2 है कि कह रहा है कि कुछ हरे नीले हैं, मतलब कुछ हरे रंग नीले हैं, और दूसरा कह रहा है कि कुछ नीले काले हैं। तो अगर देखेंगे तो दोनों में एक रंग कॉमन है, वो कौन सा है, वो नीला रंग कॉमन है, ठीक है। यानी दोनों में कौन सा रंग कॉमन है, नीला रंग कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो नीले वाले रंग का वेन डायग्राम बना लीजिए, ये हमने बना लिया, ठीक है, नीला। अब इसमें कह रहा है कि कुछ हरे नीले हैं, कुछ हरे नीले हैं, यानी आपका कुछ हरे नीले हैं, तो ये आपका ये जो डॉटेड हो गया क्रॉस क्रॉस, ये वही है, और ये क्या है, हरा रंग है, ठीक है, ये हरा है, और ये जो डॉटेड है ये हरा और नीला दोनों है। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि कुछ नीले काले हैं, यानी कुछ नीले काले हैं, तो इधर आप ये आपका काला हो गया, ठीक। ये डॉटेड क्या हो गया, नीला और काला हो गया, ठीक है। तो ये एक्चुअल में वेन डायग्राम इसका बन गया स्टेटमेंट का, ठीक। अब इसका कंक्लूजन यानी निष्कर्ष का हम चेक करेंगे, ठीक है। तो इस वेन डायग्राम के माध्यम से भी चेक करेंगे, कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म यानी समय बचाने के लिए अगर आपको ये याद है तो और बेटर है, जिससे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय बचेगा और दिमाग की खपत जो आपकी है ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसके भी माध्यम से इसमें से 2-3 ऑप्शन को रिजेक्ट कर सकते हैं, कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है। और वेन डायग्राम से भी तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस अगर याद है तो आपको इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे दिया है कि अगर कथन यानी स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा। यानी अगर आपके कथन में कहीं भी पॉजिटिव बात की गई है तो आपका निष्कर्ष में भी पॉजिटिव होने के चांसेज है, यानी पॉजिटिव है तभी आपका सही होगा, ठीक है। यहाँ पर कोई भी हरा काला नहीं है, ऐसे होगा, ठीक है, छूट गया है, ठीक, ये ठीक। अब दूसरा दिया है कि अगर निष्कर्ष में यानी निष्कर्ष में इन शब्दों के यूज किया है, जैसे एकमात्र अगर शब्द दिया है, केवल, एकदम, निश्चित, सभी, हमेशा और प्रत्येक शब्द है, तो वो निष्कर्ष सही नहीं होगा। यानी अगर आपका ये जो 4 निष्कर्ष है, इन चारों निष्कर्ष में कहीं भी एकमात्र शब्द लिखा है या केवल लिखा है या एकदम लिखा है या निश्चित लिखा है या सभी लिखा है या हमेशा और प्रत्येक शब्द है, तो वह निष्कर्ष नहीं होगा। तो इसमें सबसे पहले चेक करेंगे कि उन शब्दों में से कोई ऐसा शब्द तो इसमें नहीं है, अगर है तो उसको हटा देंगे। उसके बाद दिया है कि अगर निष्कर्ष में सलाह, परिणाम या निवारण की शब्द दिया है तो सही होगा। अगर इनमें से 3 शब्द दिया है, सलाह दिया है या परिणाम दिया है या निवारण दिया है या इनकी बात कर रहा है, तो भी आपका क्या होगा, निष्कर्ष सही हो सकता है। तो देखिए इसमें से कह रहा है जैसे कोई भी हरा काला नहीं है, तो सबसे पहले तो यही रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट में क्या है, स्टेटमेंट दोनों पॉजिटिव है, ये निगेटिव की बात कर रहा है, तो बेगर कुछ किए इसको रिजेक्ट कर दीजिए, ठीक। निष्कर्ष 2 रिजेक्ट हो गया। अब 2 रिजेक्ट हो गया तो इसमें चेक करेंगे कि किसमें 2 है, उसको रिजेक्ट कर दीजिए शॉर्ट टर्म अपनाने के लिए। देखिए इसमें कह रहा है कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष 2 यानी सही है, नहीं, 2 तो ऐसे ही गलत हो गया। फिर इसमें कह रहा है कि निष्कर्ष 2 और 3 ये भी आपका गलत हो गया, ठीक है। अब बचा निष्कर्ष 3 और 4, हो सकता है 3 और 4 सही हो जाए, ठीक है, और नहीं तो ये आपका होगा। तो चलिए देखते हैं 3 और 4 में। तो 3 और 4 में सभी हरे काले हैं, तो इसमें भी देखिए हमने क्या कहा है कि जब भी निष्कर्ष में सभी शब्द हो उसको क्या कीजिए, रिजेक्ट कर दीजिए। तो इसमें पहले से लिखा है कि सभी हरे काले हैं, यानी सभी शब्दों का यूज किया है, यानी आपका निष्कर्ष ये भी नहीं होगा, ठीक। यानी 3 नंबर भी आपका क्या हुआ, खत्म हो गया। तो ऑप्शन सी सही गलत हो गया। तो बचा आपका ऑप्शन डी, यानी 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन आपका क्या हुआ, गलत हो गया। तो जो बचा वो 100% वही सत्य है, क्योंकि आप अगर 100% यहाँ पर सत्य हैं
तो आपका ऑप्शन भी 100% सत्य होगा। तो ये अगर 2 जो है आपका रिजेक्ट हो गया, तो 2 के रिजेक्ट होने से पहले यहाँ पर 3 ऑप्शन रिजेक्ट हो गए, तो जो बच गया वो सही है, लेकिन फिर भी चेक करते हैं कि वो सही है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका निष्कर्ष 4 में दिया है कि सभी काले हरे हैं, तो हमको इसमें देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हम शब्दों से ही इसको रिजेक्ट कर दे रहे हैं, जब नहीं समझ में आएगा तब हम वेन डायग्राम को देखेंगे, ठीक। तो यहाँ भी सभी शब्दों का यूज किया है, इसको भी क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, यानी चौथा भी हमारा रिजेक्ट हो गया। अब बचा पहला, ठीक है। तो पहला बचा तो कुछ हरे काले हैं, तो इसमें से कोई भी शब्द इसमें नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम से चेक कर लेंगे। तो कह रहा है कि कुछ हरे काले हैं, कुछ हरे काले हैं, तो देखिए इसमें से कोई कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है, हरा और काला के बीच में कोई कॉमन नहीं है, तो जो कह रहा है ये गलत है। ऐसा कुछ हरे काले हैं नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये भी गया। यानी आपका निष्कर्ष 1, निष्कर्ष 2, निष्कर्ष 3, निष्कर्ष 4 चारों के चारों क्या हुआ, गलत हो गया। और यहाँ आपका 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बचा था, वो वैसे भी सही हो गया, यानी आपका ऑप्शन डी सही है, ठीक है। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी क्या कर रहा है कि निष्कर्ष 1, 2, 3 और 4 में से कोई नहीं, ये आपका सही है कि हमारा जो निष्कर्ष है उनमें से चारों में से कोई नहीं है, ठीक है। हालांकि आपको पता चल गया था केवल 2 निष्कर्ष से ही, ठीक है, निष्कर्ष 2 और निष्कर्ष 3 से ही, तो आपको आपके पास समय बच गया, तो आप ये आसानी से इसको क्या टिक कर सकते थे, ऑप्शन डी सही है, ठीक है। तो इस शब्दों की यूज करने से आपका समय बचेगा, ठीक है। अगर नहीं शब्द यूज कर पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप वेन डायग्राम के माध्यम से भी कर सकते हैं। हालांकि ये आपका टाइम ज़्यादा लेता है, लेकिन अगर ये शब्द यूज करेंगे तो टाइम कम लगेगा, और जो बच गया उसको वेन डायग्राम से तुरंत समझ सकते हैं, ठीक। तो चलिए इसी में अगला देखते हैं, एक सीरीज का क्वेश्चन है उसको देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।